सब्सक्राइब कीजिए सत्यप्रकाश रेसू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। सभी को नमस्कार और पंच पर्व दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। दीपावली का उत्सव हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे कार्यकलाप में तरह तरह की सकारात्मकताएं लेके आता है। पहले हम बात करते हैं पंच पर्व। पहला दिन धनतेरस, दूसरा दिन छोटी दीपावली जिसे नरक त्रयोदशी भी कहते हैं, तीसरा दिन बड़ी दीपावली, चौथा दिन गोवर्धन और पांचवा दिन भैया दूज। भारतीय परंपराओं में, हिंदुओं में ये एक ऐसा पंचपर्व दीपावली का पर्व है जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक मिठाइयों के साथ, पटाखों के साथ, बैंड बाजों के साथ, गिफ्टों के साथ, पहनावे के साथ, लाइट के साथ मनाया जाता है। इसमें भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है गरीब की दीपावली, अमीर की दीपावली और राजनेताओं की दीपावली। हम सारे वर्गों में, अर्थात तीनों वर्गों में, कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई व्यापारी है, कोई उद्योगपति है, कोई राजनेता है, कोई वैज्ञानिक है, कोई कलाकार है, कोई गीतकार है, कोई कवि है, कोई एक्टर है। सब अपने अपने मस्तिष्क के हिसाब से, अपने अपने संसाधनों के हिसाब से, तन मन धन से दीपावली के इस पर्व को मनाते हैं। परंतु मेरे दिमाग में आज अचानक ये जागरूकता आई कि जिस तरीके से मैं योग गुरु बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण जी से दीपावली पर्व पर मिला और उनसे गरीब की दीपावली, अमीर की दीपावली, राजनेताओं की दीपावली पर चर्चा हुई, तो इसी बीच में मन मस्तिष्क में बात आई कि संत वर्ग भी, पंडित वर्ग भी एक बड़ी दीपावली का स्वरूप होते हैं और जो गरीबी, अमीरी और राजनीति से सदैव जुड़े रहते हैं। जब उन लोगों से चर्चा हुई, जब पंडितों से चर्चा हुई, संतों से चर्चा हुई, विद्वान लोगों से चर्चा हुई, तो उन्होंने बताया कि गरीब की दीपावली अमीर की दीपावली के कारण ही बनती है। और मेरा शोध ये था कि अमीर की दीपावली गरीब की, इस बार हमारे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता बालियान ने सबको मिठाई, सबको धनधान के कार्यक्रम का शुभारंभ करा। यही कार्यक्रम शुक्रताल के तीर्थ हनुमान धाम में संत लोगों ने किया। यही कार्यक्रम सुख तीर्थ के सुखदेव आश्रम में संत श्री ओमानंद ब्रह्मचारी जी ने किया। इससे लगता है कि अमीर की दीपावली गरीब की खुशियों के कारण बनती है, क्योंकि अमीर लोग जो साधन संपन्न हैं
उनकी दीपावली बनाने के लिए गरीब लोग काम करते हैं। घरों में, उद्योग में, खेत में, प्रयोगशाला में, मंच पर काम करते हैं। उन्हें पैसा मिलता है और पैसे के साथ साथ उनके अंदर एक नई जागरूकता आती है। उस कारण गरीब की दीपावली खुशहाली देती है और अमीर की दीपावली खुशी खुशी जब बनती है जब गरीब लोग, ज़रूरतमंद लोग अमीर लोगों के यहाँ जाके काम करते हैं। लेकिन इस बार दीपावली को एक नया स्वरूप मिला। राजनेता केवल अपने क्षेत्रों में, अपने परिवारों में जिस तरीके से दीपावली बनाते रहे, इस बार मोदी जी ने कहीं केदारनाथ जी में और कहीं अयोध्या में और कहीं देश के शहीदों के बीच जाके, देश के सैनिकों के बीच जाकर दीपावली बनाई, जिसको एक नया स्वरूप मिला और उसे कहेंगे हम राजनीतिज्ञों की दीपावली। इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने, अमित शाह जी ने और देश के बड़े अनेक राजनेताओं ने दीपावली के स्वरूप को और बड़ा बनाते हुए, लक्ष्मी जी के स्वरूप को और बेहतर बनाते हुए भारत को विश्व महाशक्ति बनाने के लिए नए नए तरीके से गरीबों की झोपड़ी में जाके दीपावली बनाई, जिससे गरीब लोग प्रसन्न हुए और धनवान लोगों के पास जो धन था उसका सदुपयोग गरीबों की ज़रूरतों के हिसाब से ज़रूरतें पूरे करने में सहयोगी बन पाया। चाहे मिठाई हो, चाहे घरों की सजावट हो, चाहे कपड़े हों, चाहे पटाखे हों, जिस पे सरकार धीरे धीरे बंद लगाने जा रही है, और चाहे यात्राएं हों, और चाहे पूजा का वो बॉक्स हो जिससे हम पूरी दीपावली का पूजन कर लेते हैं। मैं पुनः आप सब लोगों को बधाई देता हूँ और आने वाली पीढ़ी से निवेदन करता हूँ कि हम इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने का निर्णय इस दीपावली पे अवश्य लें, संकल्प करें, स्वयं बढ़ें, औरों को बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। पंच पर्व दीपावली का उत्सव, धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज के उत्सव से पूरा होता है। मेरी इस पंच पर्व पर सभी देशवासियों को ये शुभकामनाएं हैं कि हम तिरंगे की आन बान शान को विश्व स्तरीय बनाएं और एक दीप उन शहीदों के लिए अवश्य प्रज्वलित करें जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, अपनी कुर्बानी दी। साथ ही अपने संस्थान का, घर का कबाड़ा समाज के बीच ना गिरें, सड़कों पे न गिरें, बल्कि उसको उसी उपयुक्त स्थान पे गिरें जहाँ से उसे ले जाकर उसका खाद बनाया जा सकता हो। दीपावली के इस पावन पर्व पर पुनः बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं उन छोटी छोटी बच्चियों को, माताओं को, बहनों को, जिनके चरण स्पर्श करके हम
लक्ष्मी के रूप को पूजते हैं और उनके आशीर्वाद को सदैव अपने साथ लेकर माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा को अपने साथ रखने का, अपने साथ वैभव करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। सभी को पुनः शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। मेरे भाइयों व बहनों, आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं। इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसी भी प्रकार के सवाल जवाबों के लिए कमेंट करें और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, जिससे आपका सहयोग हमें जन जन की सेवा करने को प्रेरित करता रहे। सत्यप्रकाश रेशु अग्रवाल, आप हम सब, जय हिंद।